वाक़े उनके घर पहुँचे तो उन्होंने दरवाज़े पर हमारा इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। हिना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। आप एक वेल एजुकेटेड और क्वालिफाइड खातून हैं, इतनी मल्टी डायमेंशनल हैं कि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप फैशन डिज़ाइनर भी हैं और एट द सेम टाइम पॉलिटिशियन भी हैं। तो इतना सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं? लम्स से BSc ऑनर्स की, फिर मैंने अपने अब्बू के साथ काम स्टार्ट किया फॉर 2 years एंड देन आई डिड माई MBA फ्रॉम लम्स ने मुझे टीच किया एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे फ़ैशन के अंदर हमेशा से इंटरेस्ट था, फ़ैशन बिजनेस में। आई ओपन माई फैशन ब्रांड। तो आई एम नॉट अ फैशन डिज़ाइनर बट या मैंने अपना फ़ैशन बिजनेस ज़रूर स्टार्ट किया। सो एज ए एंटरप्रेन्योर ऑफ फैशन वो मैंने स्टार्ट किया, बट आई हैड अ टीम ऑफ फैशन डिज़ाइनर्स टू हेल्प मी। सो इट्स मोस्टली अ जर्नी, यू नो। हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं जो काम करती हैं या ऐसी ख़वातीन जो घर भी संभालती हैं, तो वो हमेशा मल्टीटास्कर्स होती हैं। सो इफ़ यू लुक एट एनी लाइक वुमेन, स्पेशली आल्सो वुमेन इन पॉलिटिक्स, सो दे आर वेरी वेरी मल्टी डायमेंशनल। आपकी पहचान के इतने सारे हवाले हैं, इनमें से असल हिना भट्ट कौन है? अब मुझे लगता है कि सियासत इज़ समथिंग दैट मेरी पहचान जिससे डेवलप हुई है। 2013 से ऑनवर्ड आप खासी मुतहर्रिक भी रही हैं, फिर भी जो मखसूस सीटों पर जो ख़वातीन मुंतखब होकर आती हैं उनको सियासी हलकों में पजीराई नहीं मिलती, कहीं ना कहीं बुरा भी तो लगता होगा। पहले ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता था, जो ख़वातीन रिज़र्व सीट्स में हैं वो सिर्फ जिस दिन बिल पास होना होता है तो हाथ खड़े करने के लिए होती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैंने देखा है कि उनकी जो है अटेंडेंस भी ज़्यादा होती है, उनकी असेंबली में बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये सिर्फ मैं नहीं, सारी ख़वातीन जो रिज़र्व सीट्स में हैं। आप नून लीग के लिए प्रोटेस्टिंग स्लोगन्स वाले कुर्ते भी बनवाती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप मरियम नवाज़ की कुर्बत हासिल करने के लिए ऐसे करती हैं। देखिए, जैसे आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट का वे ऑफ एक्सप्रेशन उनकी पेंटिंग्स होती है, तो इसी तरह एक फ़ैशन डिज़ाइनर का वे ऑफ एक्सप्रेशन उनके कपड़े होते हैं। सो सिमिलरली ये ऐसे 2 मौके थे। एक मौका ऐसा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मरियम बीबी के साथ जब 2018 में वापस आए तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, तो तब मैंने कुर्ते जो हैं वो डिज़ाइन किए इलेक्शन कैंपेन के, और उन इलेक्शन कैंपेन पे नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी की तस्वीरें थीं। और दूसरी टाइम ये था कि जब मियाँ साहब जेल में थे और मरियम बीबी रैली पे निकल रही थी, तो तब हमने स्पेशल कुर्ता डिज़ाइन किया था फ्री नवाज़ शरीफ। आप मरियम नवाज़ के लिए जलसों में कुर्ते वगैरह डिज़ाइन करती हैं, उसके साथ साथ आप ये भी कहती हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो आम पाकिस्तानी ख़वातीन की नुमाइंदा हैं। इन जलसों को जब आप ग्लैमराइज करती हैं तो आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? देखिए, ये सिर्फ मैं नहीं कहती, पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो मरियम नवाज़ को लीडर मानती है, क्योंकि जब आपने देखा कि वो रैलीज़ में बाहर आई तो किस तरह लोग बाहर आते थे। सो ऑब्वियसली शी इज़ अ लीडर, और वो एक बेसिक लॉन का कुर्ता है और उसकी प्राइस कोई ज़्यादा नहीं होती, तो उसमें कोई ग्लैमराइजेशन वाली कोई बात नहीं होती। जिस तरह आप एक स्लोगन कैरी करते हैं या चार्ट्स कैरी करते हैं और शो करते हैं कि फ्री नवाज़ शरीफ, बैनर्स कैरी करते हैं, उसी तरह बैनर्स के लिए आप वे ऑफ प्रोटेस्ट एक कुर्ता पहने तो आई थिंक उसको आपको मीडिया की अटेंशन भी मिल जाती है, और एज अ फैशन डिज़ाइनर मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन भी हो जाता है और ओवरऑल लोग भी उसको पसंद करते हैं। क्या दीगर ख़वातीन रुकने असम्बली वो भी आपसे फ़ैशन टिप्स लेती हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहुत से लोगों से फ़ैशन टिप्स लेती हूँ और हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो जो जैसे मुझे भी बहुत असेंबली की ख़वातीन जो हैं वो इंस्पायर करती हैं, तो ये बैक एंड फोर्थ होता है। आप ख़ुद किन ख़वातीन की एडमायरर हैं? अगर आप इंटरनेशनली देखें तो अगर केट मिडल्टन जब यहाँ आई थी तो उन्होंने जिस तरह ग्रीन ड्रेस पहना हुआ था प्रिंस के साथ, शी केम, सो वी वर ऑल लुकिंग, आई वाज देयर, यू नो, एट वन ऑफ द
events to receive her. So we were all looking up to her. इस तरह Lady Diana was also always been a fashion icon for me. और आप हिलरी क्लिंटन को देख लें, शी ड्रेसेस अप वेरी वेल. क्वीन रानिया, शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल एंड शी ड्रेसेस वेरी वेल. तो इंटरनेशनली मैं उनको लुक अप टू करती हूँ. और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो बेनज़ीर भुट्टो वाज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी. द वे यू नो वो ग्लैमर भी उनमें था एंड यू नो शी ऑलवेज ऑल्सो यूज टू यू नो कनेक्ट बैक विद द सोसाइटी. इसलिए इसी तरह आप मरियम नवाज शरीफ को देखें, वो कुछ भी पहनती हैं तो शी लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. सो वी लुक अप टू हर. हिना रुबानी खर, उनके बर्किन्स although very popular थे, but even when she went to India, so Hina Rabani Khar was you know all about fashion and the way you know she's been a fashion icon. और फिर शीरी मज़ारी ने अपने पर्पल बाल भी करा लिए थे. So although उसको मैं admire नहीं करती, but there have been a lot of women. मरियम नवाज़ आपसे टिप्स लेती हैं? मैं मरियम बीबी से ज़रूर टिप्स लेती हूँ, वो मेरे से टिप्स नहीं लेती. बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ अ वेरी एलिगेंट पर्सन एंड अ लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू हर. प्लस उनकी फैशन सेंस के अलावा उनकी एक पर्सनालिटी बहुत डायनामिक है. इफ़ यू मीट हर शी हैज़ अ ऑरा, वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. तो मैं उनसे ज़रूर टिप्स लेती हूँ एंड आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम हर. ट्विटर पर आपकी और वीना मलिक की नोक झोंक चलती रहती है. हालांकि वो इसको क्लैरिफाई भी कर चुकी हैं कि ये उनका नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सच बोल रही हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि वो वीना मलिक का अपना ही अकाउंट है और वीना मलिक को यूजुअली तो मैं अवॉइड ही करती हूँ. और मेरी पार्टी और पार्टी लीडरशिप ने मुझे हमेशा यही कहा है कि आप इस तरह के ट्रोल्स से ना बैक एंड फोर्थ किया करें. लेकिन जब साफ बात है कि वीना मलिक इस तरह के स्टेटमेंट्स ट्विटर पे करती हैं मेरी लीडरशिप के ख़िलाफ़, तो आई डोंट लाइक इट. सो आई आंसर बैक. अभी रिसेंटली भी जैसे जब मियाँ साहब की एक तस्वीर जो है जो एक्सप्रेसो पी रहे थे तो इन लोगों ने वायरल की, तो सबसे पहले तो हमें यही हुआ कि अगर पीटीआई के कोई लोगों ने उनकी जाके पिक्चर ली तो उनमें इतनी गट्स होनी चाहिए थी कि सामने से मियाँ साहब की पिक्चर लेते. देखिए, वो अपनी फैमिली के साथ, ग्रैंड डॉटर्स के साथ बैठे हुए हैं. तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं या पीटीआई के ट्रोल्स जो हैं वो अब्यूज़ करते हैं, तो उनको कई दफ़ा हमें आंसर करना पड़ जाता है. जब आपने सोशल मीडिया पर अर्तुगरुल के बारे में पोस्ट किया तो क्या आपको अंदाज़ा था कि उस पर इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा? जैसे लॉकडाउन था और फिर उसके बाद रमज़ान का महीना शुरू हुआ, तो मैंने नेटफ्लिक्स पे अर्तुगरुल की सीरीज़ शुरू की. और एक दिन इसी तरह सैडी के टाइम पे मैंने अपनी सीरीज़ का एक एपिसोड कंप्लीट किया. तो मैंने एक ट्वीट किया, दैट वाज अराउंड अबाउट एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. व्हेन आई वोक अप अगले दिन, तो मुझे नहीं पता था कि वो एक इतना ट्विटर ट्रेंड था, बिकॉज़ वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसका इतना रिएक्शन होगा, बिकॉज़ अगले दिन मैं किसी करंट अफेयर शो पे गई तो वो पूरा टॉपिक ही ये था. एंड उस दिन हर टीवी शो का टॉपिक ये था एंड आई वाज लाइक दैट इज़ अ पर्सनल ओपिनियन. आपने जिस तरह मुख्तलिफ टॉक शोज़ में अपने ट्वीट को जस्टिफाई किया, इस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का क्या रिएक्शन था? देखिए, मरियम बीबी का कोई रिएक्शन नहीं था. ना उनको पता था कि मैंने ट्वीट किया है और ना उन्होंने मेरे से कोई ऐसी बात की, क्योंकि मेरा ट्विटर इंडिपेंडेंट है. जिस तरह आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अंदर अर्तुगरुल की खूबियाँ नज़र आती हैं, क्या ऐसा भी इरादा है कि मुस्तकबिल करीब में आप इस तरह का अपना कोई ब्रांड भी ले आएँ अर्तुगरुल के बारे में? कोई नहीं, बिल्कुल मैं ये इस तरह सोचा नहीं. देखिए, मुझे एक अच्छा लगा है, दिस अ गुड स्टांस, दैट इट्स अ गुड स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, दैट उन्होंने अर्तुगरुल जो है उसको पीटीवी पे भी दिखाना शुरू किया. तो आई थिंक ओवरऑल फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ सीरीज़ वो एक अच्छा ट्रेंड है. लेकिन इसमें कोई ब्रांड मैंने बिल्कुल नहीं शुरू करना. हिना और मोहम्मद के साथ दिलचस्प गुफ्तगू भी हुई.